नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य के मंच में हम आज बात करेंगे सहकारिता पर सियासी संग्राम। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 मई से सितंबर के बीच 5 चरणों में सहकारी समितियों के चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है। सहकारिता चुनाव की घोषणा के बाद से ही इस पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल कौन उठा रहा है? वह कांग्रेस उठा रही है। दरअसल प्रदेश में 2013 के बाद से सहकारिता के चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव न होने के चलते हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई। महाधिवक्ता कार्यालय से सलाह मिली कि चुनाव जल्द कराना बहुत जरूरी है। इसके बाद सहकारिता चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी गई। बहरहाल यह तो हुई चुनावी प्रक्रिया, लेकिन नेताओं को चुनाव होने पर संशय है। उन्हें इस बात का भरोसा कम है कि चुनाव होगा। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की सहकारिता को खत्म करने का काम किया है। प्रदेश सरकार ने चुनाव कराने की घोषणा महज एक झुंझुना है, क्योंकि बीजेपी सरकार ऐसा सालों से कहती आ रही है। सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर प्रदेश सरकार चुनाव नहीं करवाती है तो हम फिर कोर्ट की शरण में जाएंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार सहकारिता चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए, क्या नेताओं ने कहा है आपको बताते हैं। भाजपा सरकार ने यहाँ पे पूरा काम किया है और प्रदेश में सहकारी समितियों को जिस तरीके से प्रशासकों के हवाले कर दिया गया है, लंबे समय से सहकारी समितियों में चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, प्रशासकों को नियुक्त करके उस पर पूरा कंट्रोल भाजपा की सरकार चाहती है, जिसको लेके मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों में आक्रोश है। फिर से भाजपा सरकार ने झुंझुना पकड़ाने के यहाँ पे काम किया और कहा है कि हम जल्दी चुनाव कराएंगे। ये सुनते सुनते सालों बीत गए। भाजपा की सरकार सहकारी समितियों का चुनाव नहीं करा रही है। कई मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और निश्चित ही अगर सरकार चुनाव नहीं कराती तो माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार सरकार को चुनाव सहकारी समितियों के कराने पड़ेंगे, क्योंकि सहकारिता में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और सरकार के संरक्षण में पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार सहकारिता के आंदोलन को बल देने का काम किया है। केंद्र के स्तर पर माननीय अमित शाह जी ने एक नए मंत्रालय का गठन करके आज सहकारिता की राष्ट्रव्यापी व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने भी सहकारिता को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से बाहर निकाल करके इसका जो वास्तविक एक सदुपयोग है उस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। चुनाव को लेकर के सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, डिटेल्ड कैलेंडर जारी हुआ है, जिसके माध्यम से सहकारिता के संपूर्ण निर्वाचन की प्रक्रिया को एक समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा और सरकार पूरी तरीके से कृतसंकल्पित है सहकारिता के आंदोलन को और ज़्यादा गति देने के लिए, उसके माध्यम से समाजजनों के कल्याण के लिए और पूरी गंभीरता के साथ हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पहले चुनाव नहीं हो रहे थे, चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, अब चुनाव करा रहे हैं तो कह रहे हैं चुनाव हो नहीं पाएंगे। आखिर क्या कारण है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप ही कह रहे हैं कि 2013 से चुनाव नहीं हुए। अब कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद यह माना गया कि चुनाव कराना जरूरी है, चुनाव कराए जा रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं, तो अब उस पर भी आपत्ति है। तो क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। विपक्ष चूंकि सिर्फ आरोप लगाने के लिए, आरोप लगाने की दिशा में बात करता है, लेकिन चुनाव में मैदान में आइए ना, चुनाव लड़िए ना। सहकारिता के चुनाव है और कांग्रेस लंबे समय तक, सुभाष जो उनके यादव थे वो सहकारिता के बड़े नेता थे और उन्होंने बहुत काम किया था, तो अब क्यों नहीं मैदान में उतरती है? आपके पास भी लोग हैं, आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में राहुल राज जी जुड़े हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ब्रज गोपाल लोहिया जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी ब्रज गोपाल जी बहुत स्वागत है। और रमेश शर्मा जी जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज गोपाल जी, आप जितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, उदयपुरा से स्टूडियो तक सीधी आवाज आ सकती है आपकी। जी रमेश जी, नमस्कार। नमस्कार। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि सहकारिता के चुनाव लंबे समय से नहीं हुए थे, 2013 के बाद से अब सरकार करा रही है, तो इससे प्रदेश में बहुत सारे सहकारी समितियों में यदा कदा बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। चुनाव हो जाएगा तो जनप्रतिनिधियों के हाथों में पूरा प्रबंधन चला जाएगा। ये निश्चित रूप से ये सरकार ने घोषणा की है और मैं समझता हूँ जिस तैयारी के साथ उन्होंने घोषणा की है, इस बार सरकार की घोषणा केवल घोषणा भर नहीं है, इसकी उन्होंने पहले बैठक की है और बैठक करके अधिकारियों से फीडबैक लेकर के घोषणा हुई है। तो मैं समझता हूँ इस बार ये चुनाव हो जाएंगे और स्वाभाविक रूप से पिछले लगभग 10-11 साल से ये चुनाव हुए नहीं है और उसका कारण कुछ समितियों की विसंगतियां भी थी और कुछ समितियां चूंकि कोर्ट में चली गई थी। शुरुआत में जो चुनाव रुके थे वो कहीं ना कहीं कोर्ट भी उसमें एक सहमत
था, कोर्ट के आदेश से भी चुनाव रुके हुए थे। जी। कुल मिलाकर के अब जो विसंगतियां थी वो बीत गई हैं। मैं समझता हूँ अब हमको उम्मीद रखना चाहिए। एक और बात यहाँ पर मुझे शिशिर जी दिखती है, जी। चुनाव ना होने का एक सबसे बड़ा कारण भी ये है कि कई सहकारी समितियां और सहकारी संस्थान केवल और केवल बहुत सिमट गए हैं, नाम मात्र के रह गए हैं। उनका कहीं ना कहीं गतिविधियां बहुत ही सीमित छोटी रह गई हैं। जैसे मान लीजिए भोपाल में हम कोऑपरेटिव बैंक को देखें तो कुल मिलाकर के और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सिमट गई हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर राजनीति से ऊपर उठ करके सबसे पहले तो दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को सहकारी संस्थाएं मजबूत हो सकें और जिस उद्देश्य के साथ सहकारी शुरुआत हुई थी सहकारिता, वो उद्देश्य पूरा हो सके। मैं समझता हूँ सहकारिता के प्रति चुनाव से भी ज्यादा आवश्यकता है सहकारिता के प्रति जागरूकता अभियान की। जय। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी। राहुल राज जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सहकारिता से ही सहकार होगा और सहकारिता से ही सबकी सहभागिता हो पाएगी। चुनाव हो रहे हैं, क्या परेशानी हो सकती है आप लोगों को इससे? देखिए आदरणीय, विपक्ष के तौर पर हम अगर ये सवालिया प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे, आप कह रहे हो क्या परेशानी, हमें क्या परेशानी है? हम तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए। खेती किसानी से जुड़ी हुई संस्थाओं पर ये जो भारतीय जनता पार्टी अनैतिक तरीके से कब्जा जमाना चाहती है, हम तो चाहते हैं उनके चुनाव हो। अगर 2013 से लेके आज 2025 में 12 वर्षों से ज्यादा तक चुनाव नहीं हुए हैं, तो इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल क्यों नहीं करेंगे? अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इतने लंबे समय तक खाना पूर्ति हो रही तो हम सवाल क्यों नहीं करेंगे? और इनकी मंशा में हम प्रश्न चिन्ह क्यों ना लगाएं? उपाध्याय जी, आप मुझे ये बताइए, जब इन्होंने अभी हाल में विधानसभा सत्र के अंतिम दिन में सहकारिता का वो बिल लाया जो सहकारिता के पूरे ढांचे को ध्वस्त करता है, इन्होंने उस बिल में प्रावधान किया कि 20,000 से ज्यादा अंश पूंजी भी अब लगा के शेयर होल्डर बन सकते हैं। इनमें उसने साफ साफ उल्लेख करके प्रावधान किया कि सरकार जब तक चाहे तब तक सहकारिता के चुनाव टाल सकती है। इन्होंने उसमें प्रावधान किया कि सरकार जब तक चाहे तब तक जो कार्यकाल है प्रशासक का वो बढ़ाया जा सकता है। सरकार पीपीपी मॉडल पे बाहर से लोगों की एंट्री कराने की बात उसमें कर रही है कि सहकारिता जो है वो सोसाइटियां पीपीपी मोड पे अन्य व्यापार भी कर पाएंगी। जब आप हाल ही विधानसभा के अंतिम सत्र में किसानों के साथ कुठाराघात करती है, सहकारिता के पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त करते हुए एक बिल लेकर आए और उसमें आप अपनी मंशा खुद जाहिर कर रहे हो कि हम लंबे समय तक चुनाव टालना चाहते हैं, हम लंबे समय तक प्रशासक बिठाना चाहते हैं, हम उद्योगपतियों की एंट्री एफपीओ और एफपीसी के नाम से जो कराई है किसानी और खेती में उसको आप सहकारिता में लाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इनसे सवाल करें? एक तरफ आप चुनाव टालने का बिल ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम चुनाव करा रहे हैं। तो बतौर विपक्ष हमारा नैतिक दायित्व है कि जनता की और किसानों की आवाज बन के हम इनसे सवाल करें। तो इसमें क्या गलत कर रहे हो? राज जी एक बात बताइए, राहुल जी एक बात बताइए, वो बिल लाए, वो विधानसभा में आया, लेकिन आज चुनाव की घोषणा कर दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो अब आपको मैदान में उतरना चाहिए, सहकारिता के चुनाव में भाग लेना चाहिए। ये बात तो तब होती जब वो ये कहते हैं कि चुनाव नहीं करा रहे हैं। एक तरफ आप बता रहे हैं कि बिल लाए कि चुनाव नहीं कराएंगे और उसके बाद चुनाव करवा रही है सरकार, तो आपको तो चुनाव मैदान में उतरना होगा ना। देखिए उपाध्याय जी, सबसे पहले ये चुनाव इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने जो निर्देश दिए उसके अनुपालन में दबाव में इनको चुनाव कराना पड़ा। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, पूरी जनता को स्पष्ट कर दूं जो टीवी देख रही है। दूसरा, ये बिल इनकी मंशा बताता है, सरकार की मंशा को बिल बचाता है जो विधानसभा में लाए, ये तो डंडा है हाईकोर्ट का, उसके अनुपालन में ये चुनाव करा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर जिनने बार बार विश्वासघात किया, विश्वासघात करने के बाद हम उन पर सवाल का दूसरा आपने चुनाव का कहा, तो चुनाव का ये जो सिस्टम है सहकारिता का, ये सिंबल का सिस्टम नहीं हो पाता, ये शुद्ध रूप से ग्रामीणों का, किसानों का चुनाव है जिसमें किसानों को जाना है, पार्टियों का चुनाव नहीं है। हम बार बार यही तो कह रहे हैं, मंडियां, सहकारी समिति, जिला पंचायत का त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम, इस पे कब्जा कौन करना चाहता? कब्जा करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये चुनाव बनाए किस लिए थे? ये चुनाव इसलिए बनाए थे कि भाई सिस्टम से उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गांव, ग्रामीण और किसान की बात करने वाले उस नौजवानों को और किसानों को सशक्तिकरण करने के लिए पूरा ढांचा लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी हर सिस्टम पे कब्जा करने की बात करती है। नहीं, हम लेकिन, तो कह रहे हैं, राहुल जी एक बात बताइए, राहुल जी कौन कर रहा है? जी मुझे एक बात बताइए, अगर प्रशासक कब्जा करके बैठा हुआ है तो ये माना जाता है कि वो सरकार कंट्रोल कर रही है। किसान भी आपके वोटर है ना, ग्रामीण भी आपके वोटर है ना, पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं होता है। मैं लंबे समय से, आपकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा मैं पत्रकारिता क्षेत्र में ये देख चुका हूं, चुनाव कर चुका, 35 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। मुझे ये जानकारी है
कि उसमें कौन भाग लेता है, लेकिन आपके आदमी हैं, किसान भी तो आपके समर्थक हैं, आपके ग्रामीण आपके समर्थक हैं, वो चुनाव में लेके उन सहकारी समितियों पर क्यों नहीं वहां पर बैठेंगे जाके, अगर आपके अच्छे तो समर्थक हैं तो? हम चुनाव का कहाँ विरोध कर रहे हैं? जी हमने कब कहा चुनाव नहीं होने चाहिए? जी हमने कब कहा चुनाव नहीं होने चाहिए? क्या कांग्रेस के किसी भी सामान्य कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेता ने कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए? जी हमने ये कभी नहीं कहा चुनाव नहीं होना। हम मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे जी। हैं। मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगना और चुनाव का विरोध करना, ये दोनों बातें अलग अलग। चलिए, मैं हम कह रहे हैं ब्रजगोपाल जी के पास आते हैं। ब्रजगोपाल जी, चुनाव हो रहा है, आपकी मनसा पढ़ ली, आपकी मनसा पढ़ी है कांग्रेस ने, आप क्यों नहीं कराना चाहते हैं? और हाई कोर्ट के बाद आपने जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू की है आपकी सरकार ने, तो क्या लगता है कांग्रेस को क्यों शंका है आपके चाल चरित्र और चेहरे पर? शिशिर जी, मुझे नहीं मालूम है कि हमारे प्रवक्ता मित्र कांग्रेस के साथी राहुल जी कितना सहकारिता को समझते हैं, मगर मैं उन्हें भी समझा देता हूँ और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के लोग भी समझ जाएंगे। 2018 के सितंबर में सहकारिता का चुनाव होना था, मगर उसमें विधानसभा चुनाव उस साल में था, इसलिए उस वर्ष में वो दिसंबर तक के लिए सहकारिता के चुनाव टाल दिए गए और 2018 में 16 दिसंबर को कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और फिर वो चुनावों को टाल दिया गया। और उसमें एक पाप और हुआ शिशिर जी, कि जो सेवा सहकारी समितियां थी उन्हें कर्ज माफी के जाल में फंसा दिया गया और उनसे एक अनुबंध किया गया, क्योंकि वहां वो जो समिति प्रबंधक था केवल वही था, सोसाइटी की बॉडी नहीं थी जी। तो उसे 25-75 के फार्मूले के तहत ऋण माफ कर दिए गए। ऋण माफ का सर्टिफिकेट किसान को दे दिया और जो समिति थी उसे 25% राशि मात्र दी गई। यानी अगर वो समिति को 1 करोड़ रुपए लेना थे तो उसे 25 लाख मिले और 1 करोड़ के लोगों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र मिल गए। उसके बाद सहकारिता को जो लोग समझते हैं वो बहुत बेहतर समझते हैं कि इसमें जो डिफॉल्टर है वो भी मतदान नहीं कर सकता और जो अऋणी है वो भी मतदान नहीं कर सकता। और 99% 90% कम से कम समितियों की स्थिति यही है कि या तो वो सोसाइटी डिफॉल्ट है या अऋणी है, उसे मिला नहीं है। और इसलिए ये चुनाव 2020 में कोविड और 21 में कोविड के कारण नहीं है। और उसके बाद जैसे मैं जिला रायसेन की बात करता हूँ, उदयपुरा क्षेत्र की बात करता हूँ, मेरे यहाँ 18 सेवा सहकारी संस्थाएं, 18 में से सिर्फ 4 चलने योग्य हैं। जो कुचक्र था कर्ज माफी का, उसमें उनको फंसाकर समितियों को नष्ट कर दिया गया। एक और बात है, मैं जो बड़े स्पष्ट मन से कहना चाहता हूं कि सहकारिता में कांग्रेस आज कुछ भी कहे, मगर केंद्र में 65 वर्षों तक आपकी सरकार रही और आपने सहकारिता का मंत्रालय नहीं बनाया, विभाग ही नहीं बनाया। हमारा कमिटमेंट तो इसलिए दिखाई देता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने सहकारिता मंत्रालय बनाया और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो अमित शाह जी को जो गृह मंत्रालय के साथ उन्हें दी गई, ये हमारा कमिटमेंट दिखाता है। तीसरी बात जो अभी कह रहे थे कि हमने इसमें संशोधन किया, ये हमारी शुचिता और ईमानदारी है कि हमने उसमें सरकार को यह अधिकार दिया कि वो चाहे तो कार्यकाल बढ़ा सकती है, मगर उस कार्यकाल को हमने बढ़ाया नहीं बल्कि चुनाव घोषित किए। क्यों किए? क्योंकि हमें इन सेवा सहकारी संस्थाओं की स्थिति बेहतर करना है, बैंकों की स्थिति बेहतर करना है। और एक बात और राहुल जी मैं आपके जानकारी के लिए दे देता हूं, मध्य प्रदेश में आपके समय में सहकारिता के माध्यम से कुल 7,000 करोड़ का कर्ज हुआ करता था किसानों पर, कुल 7,000 करोड़ का, जो आज बढ़कर 32,000 करोड़ हो गया है। आपके समय में सहकारिता में ब्याज की दर 16% होती थी, वो ब्याज की दर आज 0% है। तो ये हमारा सहकारिता में जो हमने किया है वो दिखाई दे रहा है और हमने बड़े शुचिता के भाव से किया। और एक अंत में एक बात और कह के बात खत्म कर दूंगा कि राहुल जी, जो सहकारी समितियां हैं वो सरकार का अंग नहीं है, वो सरकार का पार्ट नहीं है, वो स्वयं एक संस्थाएं हैं और उन पर आरटीआई भी लागू नहीं होता। ये भी मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। वो स्वयंभू संस्थाएं हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज है उनकी, वो ऑटोनॉमस है, उनका सरकार से संबंध नहीं है। मगर हम ये चाहते हैं कि किसानों के कल्याण की नीति किसान स्वयं बनाए, इसलिए ये चुनाव। चलिए पुनरावृत्ति ना हो, मैं आपके पास आऊंगा लोया जी, मैं राज साहब से पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं आदरणीय रमेश जी के पास आऊंगा। राज साहब, इन्होंने सीधा सीधा पूरा अब तक का आपके ऊपर थोप दिया है, ये कमलनाथ जी की वजह से ये सब हुआ है। आपने ऋण माफी का जो वादा किया था और वो सहकारिता में इन्होंने
एक बात स्वीकार जरूर की है कि ऋण माफी के कुछ सर्टिफिकेट बना के दिए गए, लेकिन वो ऋण माफी हो नहीं पाई किसानों की, और ये सहकारिता का स्ट्रक्चर ढहा दिया आपने। देखिए मान्यवर, इन्हीं के कृषि मंत्री ने मंत्रालय में विधानसभा में जवाब दिया कि साहब ऋण माफ हुआ। ऑन द रिकॉर्ड है विधानसभा, जी, हमें जी। कहने की आवश्यकता नहीं है। जी। पहला आपका जवाब मैंने दे दिया। जी। दूसरा, इन्होंने कहा कि साहब डिफॉल्टर कर दिया। आज मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जब लोगों को पता है ये 0% ब्याज की बात कर रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा, 0% ब्याज आज 31 मार्च की तिथि पर किसानों को ब्याज जमा करना पड़ता है। सबको पता है कि ये जो रबी फसलें हैं उनकी तुलाई का पैसा मई जून तक आएगा, किसान के खाते में पैसा नहीं है। इस बार ऋण जमा करने की तिथि नहीं बढ़ाई गई। 40 लाख से ज्यादा किसान मध्य प्रदेश का डिफॉल्टर हो गया। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। किसान मांग करते रहे। नेता विपक्ष उमंग सिंघार जी से लेकर तमाम विधायकों ने चिट्ठी लिखी कि साहब ऋण जमा करने की तिथि बढ़ाई जाए। पूर्व में भी बढ़ती थी, लेकिन इस बार नहीं बढ़ाई गई। आप हाथों से 40 लाख किसानों को डिफॉल्टर कर रहे हो और आप कमलनाथ जी को दोष दे रहे हो। आप हाथों से सहकारिता में 14 से लेकर 16% का ब्याज वसूल कर रहे हो। हमने भी पत्रकार वार्ता की थी, वो पर्चियां जग जाहिर करी जो बगल में बेरिसा के किसान लेके आए, जिसमें 14,000 से लेके 50,000 तक इन्होंने ऋण वसूली करी है। 0% ब्याज की बात कर रहे हैं। सब कुछ आईने की तरह साफ है, लेकिन लोहिया जी टीवी चैनल पर बैठ के कमलनाथ जी को याद कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मोहन यादव जी ने आज ऋण की तिथि ना बढ़ाते, किस्त जमा करने की तिथि ना बढ़ाते हुए 40 लाख किसानों को डिफॉल्टर कर दिया। और कर्ज माफी का बार बार कब तक ढोल पीटिएगा लोहिया जी? ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा के कि 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया कांग्रेस ने। ऑन रिकॉर्ड है कि हमने झाबुआ में 1 लाख तक के रेगुलर किसानों का माफ किया। ऑन रिकॉर्ड है कि 2 लाख तक के किसानों का हमने आगर मालवा में माफ किया। ऑन रिकॉर्ड है कि आते ही साथ 2 लाख तक के किसान जो डिफॉल्टर थे उन समस्त किसानों का माफ ऋण जो है किसान का ऋण माफ किया कांग्रेस ने। अब विधानसभा के तथ्यों को जुटला के आप भी नरोत्तम मिश्रा जी की तरह चाह रहे हो तो आपके घर भी मैं सारे दस्तावेज भेजवा देता हूँ, लेकिन कम से कम टीवी चैनल पर बैठ के आप मुझे 2 लाइन में ये जवाब दे दीजिए। अंतिम 30 सेकंड में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर मंशा साफ थी तो वो जो आपने संशोधन किए कि प्रशासक कितने समय तक बैठेगा और चुनाव टाले जा सकते हैं, वो आपने किस मंशा के तहत किया? चलिए, मैं लोया जी आपके पास आऊंगा, रमेश जी के पास आना चाहता हूं। रमेश जी, क्या लगता है आपको आरोप प्रत्यारोप के इतर सहकारिता चुनाव होने से आम आदमी को सुविधा होगी? क्योंकि किसान जो जिसकी सबसे आवश्यकता होती है, आम ग्रामीण जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है सहकारिता, गांव-गांव में बैंकें नहीं है, एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये सहकारी बैंकों और सहकारी जो सोसाइटियां होती हैं उन्हीं से काम चलता है। तो क्या ये चुनाव कराने से उनको बहुत लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से चुनाव कराने से खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा। और इसके अलावा सहकारिता के चुनाव होते हैं तो थोड़ी जागृति आती है, कहीं ना कहीं संस्थाओं से जोड़ते हैं। मैं समझता हूँ उसका एक रास्ता निकाला जाना चाहिए। मैंने हालांकि संकेत में बात कही थी कि कई संस्थाएं जो है वो बैठने की कगार पर आ रही है किसान ऋण मुक्ति को लेकर के। तो किसान ऋण मुक्ति आधा सच है। 1 लाख तक के ऋण माफ हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन 1 लाख से अधिक के ऋण माफ नहीं हुए, वो किसान डिफॉल्टर हो गए। मैं और मेरी पत्नी भी, हम किसान है, तो मेरी पत्नी का तो माफ हो गया, मेरा माफ ही नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के इस तरह की सारी समस्याएं हैं। तो मैं समझता हूँ इस सहकारिता को राजनीति नहीं माना जाना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा है, और न ये संस्थाएं राजनीतिक हैं। इसमें कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग भी सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं जो लोग किसी राजनीतिक दल में नहीं है लेकिन सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ सहकारी आंदोलन को लेकर के जागरूकता आना चाहिए और ये चुनाव तो होने ही चाहिए। जी बिल्कुल। लोया जी, समय की कमी है, चूंकि आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, आप बताइए जी। रमेश जी सुन रहे हैं जी। बहुत छोटी सी बात कहना, देखिए हम फिर से कहते हैं ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी ने कर्ज माफी का काम नहीं किया। बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ किया है, मगर कैसा किया है? जो बैंकों के हित में था वो किया है, जो सहकारिता और कृषक के हित में थे वो नहीं किया है। किसानों का नहीं बल्कि बैंकों के डूबंत पैसे पहुंचाने का काम किया है। और दूसरी बात, 54,000 करोड़ के कर्ज माफ होना थे, 5,000 करोड़ के हुए। ये उनकी जो मंशा थी उसके विपरीत है। तो केवल दुष्यंत कुमार की 2 लाइन में पूरी बात हो जाती है कमलनाथ जी की सरकार की कि कहाँ तो तय था चिरागा होगा हर घर के लिए, मगर यहाँ तो चिराग मयस्सर नहीं है पूरे शहर के लिए। ये कमलनाथ जी की सरकार की स्थिति थी जिसने सहकारिता को समाप्त करने का काम किया है। मगर जो हमारा कमिटमेंट है वो सहकारिता को पुनर्जीवित करने का है। और जो बैंक
जिनका नेटवर्क है उसके समानांतर खड़े करने का है। तो हमारा लक्ष्य बड़ा है और निश्चित हम उसे पाकर रहेंगे। बिल्कुल लोया जी, चूंकि समय की कमी है, राहुल राज जी हमारे पास समय की कमी है। आप कुछ बोल रहे थे जब ये कह रहे थे, एक मिनट में आप अपनी बात कह दीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। 30 सेकंड में अपनी बात कहना, मैं बस 30 सेकंड में उपाध्याय जी अपनी बात कहूंगा कि अगर ये खरीद फरोख्त से हमारी सरकार नहीं गिराते तो सबका कर्जा माफ हो जाता। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इतना माफ हुआ, और मैं तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, आपकी पत्नी का और जिनका भी रह गया था सबका माफ हो जाता अगर कमलनाथ जी की सरकार को खड़े होकर किसानों के बीच मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कि 10 दिन में मामला बड़ा है। सहकारिता चुनाव अगर होंगे तो सहकारिता चुनाव का लाभ आम ग्रामीण को मिलेगा, प्रदेश की जनता को मिलेगा। यही उद्देश्य संभवतः डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का हो सकता है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वह सही ना हो, क्योंकि चुनाव हो और चुनाव से प्रदेश में आम किसान को उसका लाभ मिल सके। हमारे साथ राहुल राज जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजगोपाल लोया जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए एशियन न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।